शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को किसके साथ इश्क मजाजी हुआ था? उनका ये इश्क मजाजी इश्क हकीकी में कैसे तब्दील हुआ? इन्होंने जंगलों और सहराओं में जिंदगी क्यों गुजारी? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी का मकसद क्या है? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई 1699 में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनका नसब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के वालिद शाह हबीब एक इंतहाई नेक शख्स थे। उन्होंने 3 शादियां की थी, लेकिन इसके बावजूद वो औलाद की नेमत से महरूम थे। वो अपने जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग के पास गए और उन्हें बताया कि मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। इस पर उन्होंने शाह हबीबुल्लाह को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें जल्द औलाद नरीना अता करे और इसका नाम मेरे नाम पर रखना। शाह हबीबुल्लाह को इसके बाद अल्लाह पाक ने औलाद नारीना से नवाजा और उन्होंने उसका नाम शाह अब्दुल लतीफ रखा, लेकिन वो बच्चा जल्द ही इस दुनिया से कूच कर गया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद से नवाजा और शाह हबीबुल्लाह ने इनका नाम भी बुजुर्ग के नाम पर शाह अब्दुल लतीफ ही रखा। इनकी पैदाइश के कुछ अरसे के बाद इनके वालिद ने अपना गांव छोड़ा और वो कोठरी में रहने लग गए। अब्दुल लतीफ ने तरबियत अपने वालिद से ही हासिल की थी और वो बचपन से ही बाकमाल शख्सियत थे। कहा जाता है कि हबीबुल्लाह शाह कामिल बुजुर्ग थे और लोगों का इलाज दम दुरूद से किया करते थे। एक दफा जागीरदार की बेटी बीमार हुई तो उन्होंने शाह हबीबुल्लाह को दम दुरूद के लिए बुलाया, लेकिन किसी वजह से शाह हबीबुल्लाह नहीं जा सके और उन्होंने अपने बेटे शाह अब्दुल लतीफ को भेज दिया। शाह अब्दुल लतीफ ने नब्ज देखने के लिए हाथ पकड़ा और वो वहीं इश्क मजाजी में गिरफ्तार हो गए। उसके बाद वो इश्क मजाजी में गिरफ्तार मुख्तलिफ सहराओं के चक्कर काटते रहे। इसके बाद शाह अब्दुल लतीफ अपने घर से निकल गए और वो 3 साल तक घर वापस नहीं लौटे। 3 साल तक सहराओं और जंगलों में भटकते रहे और वो बलूचिस्तान पहुंच गए। ठट्ठा में एक बुजुर्ग मखदूम मोहम्मद मोइन ने आपकी यह हालत देखी तो उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ को अपने पास रोक लिया और उनके इस उभरते हुए इश्क मजाजी को इश्क हकीकी में तब्दील कर दिया। मखदूम मोहम्मद मोइन ने शाह अब्दुल लतीफ को इरफानियत के बुलंद मुकाम पर गामजन कर दिया। इसके बाद अपने मुर्शिद की हिदायत पर शाह अब्दुल लतीफ अपने वालिदैन के पास दोबारा चले गए। इस हाल में अपने बेटे को देखकर वो काफी खुश हुए। इसके बाद वहाँ की हालत ही बदल चुकी थी और इनकी शादी भी उसी लड़की से हो गई, लेकिन अपनी मोहब्बत हासिल करने के बाद भी ये इश्क हकीकी से गाफिल नहीं हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने फारसी के बजाय सिंधी में शायरी लिखी। सिंधियों को सिंधी जबान की अहमियत के बारे में बताया। उनकी शायरी मोहब्बत, अमन और पाकीज़गी का दर्स देती है। शाह अब्दुल लतीफ ने सिंधी जबान की तरवीज के लिए बहुत काम किया और उन्होंने अपनी शायरी के जरिए सिंधी जुबान को एक बहुत बड़ा मुकाम बख्शा। शाह अब्दुल लतीफ के मंजूम कलाम 30 अब्वाब पर मुश्तमिल हैं और इन सब अब्वाब में औरत की अहमियत के बारे में बताया गया है। उन्होंने शायरी में मर्दों की जगह औरत का नाम इसलिए इस्तेमाल किया ताकि लोगों को बताया जा सके कि औरतों का बहुत बड़ा मुकाम है। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.